हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा? तो ये होगा ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे होगा कर्मधारय समास। ठीक है, सद्भावना में पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण पूर्व पद समास है। फिलहाल कर्मधारय समास। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति को हम लोग अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। मुदित मनोहर मानस देखा में जो माँ है, देख रहे हैं आप, माँ वर्ण का उच्चारण जो है कई बार हुआ है तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। 3 बार हुई है तो यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी दमक रही घन माही खल के प्रति जटाधिर्म नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे जो है क्या है? चौपाई है। ठीक है, चौपाई छंद है और यह मात्रिक सम छंद है। ठीक है, मात्रिक सम छंद या सम मात्रिक छंद भी से कह सकते हैं। यहाँ प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? सीधे इसका आंसर मैं बता देती हूँ। तो इसका सही आंसर होगा शीला से खाया नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर है भाववाच्य का उदाहरण है ये। ठीक है, यहाँ पे भाव की जहाँ पे भाव का बोध हो वो जो है क्या कहलाता है? भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह होगा यहाँ पे। और जो अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। नेक्स्ट है, वह काम नहीं करता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह नहीं काम या करता। तो यहाँ पे सही आंसर है नहीं। ठीक है, अव्यय देखिए ऐसे शब्द को कहते हैं जिनके रूप जैसे लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष हो गया, इनमें जो है उत्पन्न, इसमें कोई अंतर नहीं हो पाता, इसमें कोई आप डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसमें परिवर्तन आप नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, ये अपनी स्थिति में जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे नहीं का आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो अव्यय पद हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द से री की मात्रा का उपयोग हुआ है? आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, री की मात्रा का प्रयोग वृष्टि में हुआ है। शाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो शाह का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ठीक है, ना रा नहीं है तो यहाँ पे मातृभूमि में रा नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे रा है, यहाँ पे भी रा है, यहाँ पे भी रा है, मातृभूमि में जो है रा नहीं है। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो है त्रा के नीचे क्या है? यहाँ पे री की मात्रा है, यहाँ पे में रा पूछा गया है। तो संज्ञा के भेद नहीं होते हैं कौन से? देखिए आपको पता है संज्ञा के जो है 5 भेद वैसे होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा निजवाचक जो है, ये जो है हमारा संज्ञा के भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास या बचत। ठीक है, तो जो वचन है ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे वचन जो है पुल्लिंग नहीं है। बाकी हानि, बचत, प्यास ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा ही बहुवचन। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शन। ठीक है, पहले कभी कभी पूछता है सदा एक वचन, यहाँ पे पूछा सदा ही बहुवचन में जिसको हम लोग यूज़ में लाते हैं वो कौन सा है? दर्शन। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया है, तो उसको आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, और देखिए बहुवचन में प्रयोग होने वाले अन्य शब्द कौन से होते हैं? प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, और फिलहाल जो हमारा सही आंसर है वो है दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ठीक है, मोहन को पुस्तक देता है, कौन सा कारक है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कर्म, संप्रदान, संबंध या अधिकरण। तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, यहाँ पे जो है
पुस्तक देता है, तो यहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाता है, हाँ, तो कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाता है या कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। ठीक है, और आप जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? धार्मिक के बारे में पूछा, ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो ये हो जाता है विशेषण। ठीक है, धार्मिक जो है ये विशेषण शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, या तो ये तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। संस्कृत के वे शब्द, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। देखिए, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के एज इट इज़ वर्ड यूज़ कर लिए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और तत्सम शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने की एक ट्रिक का वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द हैं वो कौन से हैं? ये है कपूर है। ठीक है, कपूर का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्पूर। बाकी जो मयूर है, पक्ष है, ये सभी तत्सम शब्द है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो गया? तो क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। ठीक है, जो कुछ ना जानता हो वो अज्ञ कहलाता है, जो बहुत अधिक जानने वाला हो वो क्या? बहुज्ञ कहलाता है, और जो है सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। तो ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? तो उत्थान शब्द का विलोम पतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो ये होता है लेख। बाकी पत्ता, पंख, चिट्ठी ये सभी पत्र शब्द का अर्थ होते हैं। लेख ये जो है आपका पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सदैव शब्द में संधि कौन सी है? तो सदैव शब्द में जो है वृद्धि संधि है। ठीक है, सदा प्लस एव जो है यहाँ पे वृद्धि संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो यहाँ पे जो है इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय जो है शब्द के अर्थ में लगता है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे जो लास्ट है यानी प्रत्यय पूछा है, तो वैज्ञानिक इक, इक इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको आपके लिए क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? ठीक है, किसके द्वारा रचित की गई है? चार ऑप्शन आपको बता देती हूँ, प्रेमचंद्र, अज्ञेय, जैनेन्द्र या नागार्जुन। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।